अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज एक अजीम तरीन इबादत है और अहम तरीन इबादत है। इसके हमें अरकान कौन से हैं, वाजिबात कौन से हैं, सुन्नतें कौन सी हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और आज मैं अरकान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता हूँ, जिसको फ़र्ज़ भी कहते हैं। अरकान वो होता है जो नमाज के अंदर अगर वो आपका रह गया है तो आपकी नमाज नहीं होगी जब तक कि वो रुकन अदा ना किया जाए। सजदा साहब से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहला जो नमाज का रुकन है वो तकबीर तहरीमा, यानी कि पहली तकबीर, ये फ़र्ज़ है, इसको रुकन कहते हैं। ये पहला रुकन ये है। दूसरा रुकन ये है कि क़याम माल कुदरा, यानी कि जो सेहतमंद आदमी है वो खड़े होकर के क़याम करेगा, और जो बीमार है अगर वो बैठ के पढ़ता है, बैठ के लेट के वो पढ़ेगा, क़याम माल कुदरा। नंबर 3, सूरह फातिहा पढ़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। वो चाहे इमाम हो, मुक्तदी हो या मुनफरद जो अकेले पढ़ रहा है, सब के लिए सूरह फातिहा ज़रूरी है। नंबर 4 रुकन यह है कि रुकू करना। 5वां, रुकू से सीधा खड़े होना। ये सीधा खड़े होना भी रुकू का, ये रुकू सीधा बात सीधा खड़े होना भी ये रुकन है। लोगों को देखा गया कि वो सीधे खड़े नहीं होते, सजदे में चले जाते हैं। कितना दुख और अफसोस का मकाम है। ये फ़र्ज़ वो ज़ाय कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। उसके बाद 7 अज़ा के ऊपर सजदा करना, यानी कि ये जो पेशानी है, नाक है, और दोनों हाथ, दोनों घुटने और पाँव की जो पंजे हैं, ये वाले, ये 7 अज़ा के ऊपर सजदा करना। 7वां रुकन यह है कि दूसरा सजदा करना। इसी तरीके से 8वां, दोनों सजदों के दरमियान बैठना। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बहुत सारे लोग बैठते ही नहीं हैं सजदों के दरमियान और दूसरे सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये रुकन ज़ाय करें। उसके बाद आखिरी तशहुद बैठना, अत्तहियात जो है ये आखिरी तशहुद। उसके बाद 10वां आखिरी तशहुद पढ़ना, अत्तहियात ये पढ़ना उसके अंदर। और 11वां दुरूद शरीफ पढ़ना, उस आखिरी जो अत्तहियात है उसके अंदर दुरूद शरीफ पढ़ना, ये 11वां रुकन है। इस तरीके से दोनों तरफ सलाम फेरना, ये भी नमाज का रुकन है। इस तरीके से 13वां रुकन ये है कि ये तमाम आमाल को इत्मीनान से अदा करना, जल्दी जल्दी नहीं, इत्मीनान से अदा करना, ये भी नमाज का रुकन है। 14वां रुकन ये है कि अरकान को तरतीब से अता करना, तरतीब से अदा करना। तरतीब अगर बदल जाएगी तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो ये अरकान थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझ अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।